लगभग सभी केस में ही बेल हो गया। मतलब बेल हो गया तब अमित महतो जेल से बाहर होंगे? हाँ, सोमवार को निकल जाएंगे। किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा किया गया था और पार्टिकुलर आदमी पर ही किया गया था, पूरा समाज पर भी मामला नहीं था। तो जिस पर इस पेज में इसको एफआईआर किया गया था उसी आधार पर हम समझे क्या समाज क्या इस पर सोचती है, कोर्ट कचहरी सोच के आधार प्रिजम्पशन के आधार पर न्यायालय नहीं चलते। जो फैक्ट है उस पर हमने आर्गूमेंट किया, आज ग्रांट हो गया बेल। केस करने वाला भी मेरे ही लोग हैं, जिसके ऊपर किया जाता है वो भी मेरे ही लोग हैं। इसीलिए भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो हित है, झारखंडी हित की बात करना चाहिए, न कि गाली गलौज। झारखंड में यूट्यूबर अमित महतो का चर्चा महज आपने 4 महीना पहले सुना था। जिस तरह से जो है आरोप लगा था, गाली गलौज मामले में वो हटवार जेल में बंद थे। 4 महीने के बाद एक सुखद खबर आई है, और सुखद खबर क्या है इस विषय पर जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जो है अमित महतो के प्रति ये कहा जा रहा था कि अमित महतो हमेशा के लिए जेल में चले गए हैं, या 6 महीना 2 महीना तो पार हो गया, अब 4 महीना पार हो चुका है। और एक बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, एक अच्छा अपडेट आपको देके जा रहे हैं, क्योंकि अमित महतो को लेकर आई हुई है। हमारे साथ अधिवक्ता षष्ठी रंजन महतो हैं जो इस केस को देखरेख कर रहे थे। और सुखद खबर ये है कि अमित महतो बहुत जल्द, यानी कि खुलासा तो सर ही करेंगे, लेकिन बहुत जल्द 1-2 दिनों के भीतर जो है अमित महतो हटवार जेल से रिहाई हो रहे हैं और झारखंड वासी के बीच फिर से जो है वापसी करने वाले हैं। समझने का कोशिश करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार, और आपके चैनल से सभी को मैं जोहार करता हूँ, नमन करता हूँ सबको। जिस तरह से जो है अमित महतो को लेकर सोशल मीडिया में बड़ी अभी पोस्ट वायरल हो रहा है कि झारखंड का शेर अब जो है बाहर आ रहा है, यानी कहें कि अमित महतो बाहर आ रहा है। इस केस को आप ही देख रेख करते हैं, क्या सच्चाई है इसका पुष्टि करिए। हाँ, ये अमित बाबू के ऊपर 4 गो केस लगा हुआ था। अच्छा। जो 10/10/2025 को कस्टडी गया था, और उसके बाद इनके इस केस के पहले भी 3 केस था, जिसमें से सभी केस में रिमांड हो चुका था। रिमांड हुआ, इस केस में जाने के बाद ही रिमांड हुआ। तो उसके बाद सभी केस में जो 2022 से चलते आ रहा था, बलियापुर थाना में 2 गो केस था, तो उसमें भी रिमांड में लिया गया। कुछ दिन बाद ही जैसे रांची जेल में गए, उसके बाद वहाँ रिमांड लिया गया। उसके बाद वहाँ भी बेल करा दिए दोनों में। और यहाँ भी रांची सिविल कोर्ट में भी STSC थाना में 2 गो केस था, जिसमें से आज बेल हो चुका है। सभी केस में, लगभग सभी केस में ही बेल हो गया। मतलब बेल हो गया तब अमित महतो जेल से बाहर होंगे? हाँ, सोमवार को निकल जाएंगे। मतलब ये बड़ी खबर है, सोमवार को अमित महतो बाहर हो रहे हैं। लोग कह रहे थे ना कि इसका जो है मामला बहुत बड़ा है, सिविल कोर्ट से ही हुआ कि हाई कोर्ट तक पहुंचा इसका मामला? सिविल कोर्ट से ही सभी केस का बेल ग्रांट हुआ है। सभी, मतलब जितना केस था उसका सब में वहीं से ग्रांट हो गया। हाँ। ना, मतलब सोमवार को बाहर आ रहे हैं? हाँ, एकदम आ जाएंगे। तो लोग कह रहे थे ना कि गालीबाज है, इसको काहे बाहर निकाल रहे हैं? देखिए, केस तो बहुत, हर चीज़ का कोई तो अपराध होता ही है, तो निकलना ये तो ट्रायल का चीज़ है। क्या गाली दिया, क्या नहीं दिया, ये तो डायरेक्ट तो गाली दिया नहीं था। फेसबुक के माध्यम से जो भी हुआ था वो तो ट्रायल का मामला है, क्यों दिया था, नहीं दिया था, इस पर विचार ट्रायल में होगा। अभी हमने बेल लिया है, बेल के बाद ट्रायल में देखेंगे कि क्या था क्या नहीं था। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्या इसको कॉन्ट्रैक्टेड फंसाया गया था कि क्या किया गया था, ट्रायल की बात होगी। अभी जिस परिपेश के आधार पर इसको FIR किया गया था, सभी बलियापुर में भी यही मामला था। बलियापुर में एगो STSC था, एगो रंगदारी का मामला था, और रांची में दोनों STSC का ही मामला था, जिसमें से दोनों में बेल हो चुका है। तो मतलब ये कह सकते हैं ना कि जिस तरह से जो है बहुत लंबा दिन गुजरता है किसी का, कि जेल चल जाता है STSC मामले में, तो उसको 1-2 साल लग जाता है। 4 महीने में कैसे कर दिए? कितना परेशानी हुआ आपको करने में? इतना परेशानी तो है, इसका फैक्ट और सर्कमस्टांस के आधार पर ही हम लोग आर्गूमेंट करते हैं। और उसके बाद सब केस में आया, चार्जशीट देखे, तत्काल अवलोकन करते हम लोग आर्गूमेंट किए, और आज इसको बेल मिल गया। तो ये कह सकते हैं ना कि जिस तरह से जो है STSC केस था, रंगदारी का केस था, तो इसमें कितना ज़्यादा पुष्टि हो पाया? जेल में 4 महीना रहा तो कुछ पुष्टि हुआ कि कोर्ट क्या कह के उनको जो है बेल दे रहे हैं? अभी चार्जशीट सबमिट हो गया, पुष्टि तो ट्रायल में होगा। ट्रायल में होगा। तो क्या लगता है कि अमित महतो अगर जेल से बाहर आएंगे तो ये सारे चीज़ों जो आप उसको हैंडल किए हैं, उसका केस को देखें, तो किन किन चीज़ों को जो है बैरियर लगाया गया है? कोर्ट क्या कह के उन्हें जो है बेल को ग्रांट की है? ये तो अभी तो ईच एंड एवरी डेट फिजिकली कुछ केस में
प्रेजेंट रहना होगा टिल डिस्पोजल ऑफ द केस, मतलब जब तक केस नहीं होता इसको कोर्ट में हाजिर होना होगा, इसी शर्त पर हुआ है। तो झारखंड वासी के लिए लोग तो कह रहे हैं ना कि कुर्मी के लिए गया था, गाली गलौज कर रहा था, उसके प्रतिक्रिया दिया तो इनको जेल भेज दिया गया, अब जो है बाहर आ रहे हैं, तो इससे क्या सुखद परिणाम हो सकता है? लोग क्या बोल रहे हैं इस पर हम नहीं जा रहे हैं, जिस पर केस हुआ था उस पर हम विचार करते हैं, कौन क्या बोलता है इस पर वकील नहीं जाता है। केस फैक्ट पर बहस करती है सर, क्या परिस्थिति है, किस आधार पर केस हुआ, ये तो पूरा समाज केस ने नहीं किया था, किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा किया गया था और पार्टिकुलर आदमी पर ही किया गया था, पूरा समाज पर भी मामला नहीं था। तो जिस पर इस पेज में इसको एफआईआर किया गया था उसी आधार पर हम समझे क्या समाज क्या इस पर सोचती है, कोर्ट कचहरी सोच के आधार प्रिजम्पशन के आधार पर न्यायालय नहीं चलते, जो फैक्ट है उस पर हमने आर्गूमेंट किया, आज ग्रांट हो गया बिल। तो मतलब ये कह सकते हैं ना कि अमित महतो अगर सोमवार को बाहर आएंगे, यानी कि कल परसों छुट्टी, हम लोग का सेकंड सैटरडे का छुट्टी है, इसीलिए कल नहीं तो कल ही निकल जाते। कल सेकंड सैटरडे का सिविल कोर्ट छुट्टी रहता है, इसलिए हम लोग को जो बेल बॉन्ड जो होगा हम लोग मंडे को भरेंगे, इसको मंडे को भरिएगा। तो लोग अगर आएंगे तो वहाँ जा सकते हैं कि नहीं? उनके अगर कोई शुभचिंतक होंगे अमित महतो के, उसका कहे नहीं जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, जा सकते हैं, सब जाएंगे, उनको लेने के लिए जा सकते हैं। तो आपको इस केस को डिस्पोज करने के लिए या इस केस को नहीं लड़ने के लिए कहीं से कोई दबाव हुआ पड़ रहा था क्या? ना, वकील को कोई दबाव नहीं देता है, और क्यों दबाव देगा, वकील तो स्वतंत्रता है केस को लड़ने के लिए, और हम लोग फैक्ट वकील को कोई दबाव नहीं देता है। आप अमित महतो के लिए जितना कुछ किए हैं, अमित महतो जी बाहर आ जाएंगे उससे पहले हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि अमित महतो को कुछ हिदायत दीजिएगा, क्योंकि आपको जो समस्याएं हुई इस केसेस को लेकर, हो सके वो सारी चीज़ आगे ना। ये आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। हम बोलेंगे प्रत्येक समाज को आज जिस परिपेक्ष में केस मुकदमा हो रहा है, हमारे समाज चाहे किसी भी समाज को थोड़ा सा भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, हर आदमी को ही भाषा की मर्यादा होनी चाहिए और भाषा की मर्यादा के अनुसार ही काम करनी चाहिए। समाज के साथ जीने के लिए आपका हर परिपेक्ष को देखा जाता है कि आपका क्या है, मत क्या है, आपका भाषा ही आप सब कुछ है। इसलिए प्रत्येक समाज के लोगों को ही बोलेंगे हम लोग सब अपने ही लोग हैं, केस करने वाला भी मेरे ही लोग है, जिसके ऊपर किया जाता है वो भी मेरे ही लोग हैं। इसीलिए भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो हित है, झारखंडी हित की बात करना चाहिए, न कि गाली गलौज पर उतरना चाहिए, चाहे मर्यादा लांघ कर बात करनी चाहिए। यहाँ के समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे समाज के दबे कुचले वर्ग हैं, उनका बात को रख के लड़ाई कीजिए, जिससे लड़ाई लड़नी चाहिए। ये जो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमारे यहाँ लोग शोषण कर रहे हैं, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए, न कि हम लोग अपने आप में इस तरह गालीबाज करके चाहे जो भी अपशब्द नहीं करना चाहिए। इसीलिए समाज के हित में बात करना चाहिए, न कि इस तरह के मर्यादा तोड़ के कोई भी भाषा का प्रयोग करनी चाहिए। मैं पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे समाज के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वकीलों को ही बाद में ये सब हैंडल करना पड़ता है। हाँ, ये सब अपने ही दोनों लोग, अपने ही सब लोग रहते हैं, तो कुछ बात सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरा यही संदेश रहेगा कि समाज के साथ रहिए, समाज के हित में काम कीजिए, और जहां आवाज़ उठानी चाहिए समाज के विरुद्ध जो शोषण कर रहा है उस पर आवाज़ उठाइए। ये छोटी ये मतलब इस तरह के भाषा की मर्यादा किसी वक्त का भी हो उल्लंघन नहीं करनी चाहिए, और समाज के साथ जीने के लिए व्यवहारिकता बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा, ये अमित महतो का जो इतना सुखद खबर आया है, वो सोमवार को जो है रिलीज़ हो जाएंगे हटवार जेल से, इसका जानकारी अब परिजन को दिए? हाँ, उनके परिवार लोग फ़ोन किए थे। क्या कहें? हम बोले आज बिल ग्रांट हो चुका है। उन लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? उन लोग तो क्या बोले, हाँ खुशी है। जिस तरह का जी देखिए, कुछ बात हो जाती है, मनस्थिति पर निर्भर करता है कि किस परिप्रेक्ष्य में ऐसा गाली गलौज हुआ था, नहीं हुआ था। मानवीय भूल भी हो जाता है, बहुत तरह तो नहीं सोचते हुए भी लोग बहुत सारा बात को कह डालते हैं कि उसका मतलब क्या प्रतिक्रिया होगी, उसका परिणाम क्या होगा, इस पर लोग बहुत सारा लोग नहीं सोचते हैं। तो मानवीय भूल के चलते बहुत सारा लोग बहुत सारा बात बोल देते हैं, लेकिन पछतावा होना पड़ता है। इसलिए उनके लिए भी एक सबक है कि हमको जीने के लिए किस तरह की बात समाज के साथ करनी है, समाज के साथ कैसे जीना है, समाज के साथ कैसे रहना है, ये एक सबक है। और क्या बोलें, ये मतलब अपने आप को सुधारने का एक मौका है, सीख लेनी चाहिए इस तरह के। अंतिम रूप से हम आपसे विदा लेंगे। अमित महतो मतलब फाइनली जो है सोमवार को बाहर? हाँ, क्योंकि सभी केस में उसका बिल हो चुका, सभी केस में हो चुका है, इसीलिए निश्चित रूप से निकल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद जो है।
बड़ी खबर आपको बताते चलें, अधिवक्ता षष्ठी रंजन जी से हम लगातार इस विषय पे बातचीत कर रहे थे। जब भी मिलते थे तो हम इस विषय पे जानकारी लेने का कोशिश कर रहे थे। हो सके उनको लोग गालीबाज कहें, हो सके उनको लोग गलत नैरेटिव उसके माइंड में सेट किया जाए, लेकिन खबर है, क्योंकि बड़ी खबर है, जब कुर्मी एसटी का विवाद हुआ उसके बाद जो गाली गलौज का जो दौर चला, उसके बाद जिस तरह से या जेलों का यातना सहना पड़ा, और अमित महतो जेल के अंदर ही हैं। महज हम जब वीडियो बना रहे हैं तब भी वो जेल के अंदर हैं, लेकिन 16 तारीख को मंडे को जो है अमित महतो जो है जमानत पे निकलेंगे। तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।